ओके, हम लोगों ने तो HTML के बेसिक्स जो भी टैग होते हैं एंड उन्हें कैसे यूज़ करना है इसके बारे में तो समझ लिया, लेकिन HTML पेज से वेबसाइट कैसे बनता है ये अभी नहीं समझा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट में पेजेस कैसे या HTML पेजेस जो हमने बनाना सीखा वो कैसे यूज़ होता है। तो एक वेबसाइट अगर लिखे वेबसाइट, ये क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं लाइक www.f1.com वेबसाइट में जाते खोलते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग पेजेस मिलते हैं, राइट। जैसे होम पेज हो गया, ड्राइवर्स पेज हो गया। अगर मैं वेबसाइट में जाके देखूं या फिर ये एक नॉर्मल वेबसाइट भी अगर हम लोग देखें जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये किसी का पर्सनल वेबसाइट है एंड यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग लिंक्स हैं ऊपर। तो इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस का ये अलग अलग लिंक है। जब भी मैं क्लिक करूँगा मैं उस पेज में ट्रांसफ़र हो जाऊँगा या मूव कर जाऊँगा। तो HTML सॉरी वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज़ नथिंग बट collection of HTML pages और वेब पेजेस। HTML पेजेस और वेब पेजेस, तो क्या होता है, अलग अलग जो वेब पेज हम लोग बनाते हैं उसका ही कलेक्शन होता है वेबसाइट। वेबसाइट कुछ नहीं, बस एक सर्वर है जो कि हमारे वेब पेजेस को होल्ड करके रखता है। तो हमारे पास ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो हमारे पास एक वेबसाइट है से फॉर एग्जांपल जिसमें 5 पेजेस हैं और ये पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मान लो अगर ये होम पेज है, जो होम पेज है जो वेबसाइट में हम लोग जाते हैं, तो फर्स्ट पेज जो लोड होता है उसे होम पेज कहते हैं या इंडेक्स पेज भी कहते हैं इसे, इंडेक्स पेज। और ये बाकी सारे एक्स्ट्रा पेजेस हैं और भी, जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, प्रोडक्ट्स पेज हो गया। तो ये क्या रहते हैं, ये सारे होम पेज से कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्टेड रहते हैं, हम लोगों ने जो सीखा था हाइपर लिंक के थ्रू। हाइपर लिंक यानी होम पेज में ये 2 पेज में जाने के लिए एक हाइपर लिंक होगा, 3 पेज में जाने के लिए एक हाइपर लिंक होगा, 4 में जाने के लिए हाइपर लिंक होगा, 5 में जाने के लिए हाइपर लिंक होगा, और 5th, 4th, 3rd, 2nd पेज से होम पेज में भी जाने के लिए हाइपर लिंक होगा। बहुत बार होता है ना गो बैक टू होम, तो जैसे क्लिक करेंगे होम पेज में आ जाएगा। तो हर पेज में होम में जाने के लिए भी हाइपर लिंक होता है। तो वेबसाइट कुछ भी नहीं है बट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जो एक साथ सर्वर में रहते हैं, और हम लोग जिस वेब पेज में भी जाना चाहें उसे क्लिक करने से हाइपर लिंक के थ्रू वो वेब पेज लोड हो जाता है। अभी इसको एग्जाम्पल एक करके देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए पूरी तरीके से कि एग्जैक्टली वेबसाइट बनता कैसे। तो हम लोग चलते हैं, एक नया फ्रेश फोल्डर लेते हैं और इसका नाम देते हैं से, नया फ्रेश फोल्डर लेते हैं, वेबसाइट मान लो बना रहे हो, उसके अंदर गए। अभी क्या, सबसे जो पहला हम लोग का HTML पेज जो बनेगा वो होगा होम पेज, और होम पेज का नाम हमेशा index.html होता है। ये एक्चुअली एक रूल है या एक फॉर्मेलिटी है कि जिसका भी नाम index.html होगा सर्वर में, उसी को होम पेज माना जाता है, वही सबसे पहले लोड होता है। मान लो कि मेरा 3 पेजेस है, index.html एक मैंने नाम दिया, दूसरे का नाम दिया about.html और तीसरे का नाम दिया contact.html। तो मैं जब अपना वेबसाइट से, वेबसाइट होता क्या, वेबसाइट का एक डोमेन होता है। मान लो ये सारा वेब पेजेस मैंने रखा है, एक डोमेन है से www.mywebsite.com, तो इसमें रखा है। जब भी मैं ये URL एड्रेस बार में हिट करूंगा, वो क्या करेगा, सर्वर में रखा हुआ फाइल के पास जाके लिस्ट चेक करेगा क्या क्या वेब पेजेस है इसमें,
और उसे वो index.html को सबसे पहले सर्च करेगा। वो उसे जैसे ही मिलेगा index.html, उस पेज को एज अ होम पेज वो लोड कर देगा। अब इंडेक्स जो HTML लोड हुआ उसमें ऑलरेडी से ऐसा दिख रहा है index.html। रुको डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं इसके लिए। सो मान लीजिए हम लोग का index.html पेज है या फिर होम पेज है, तो इसमें दो हाइपरलिंक है, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इसमें अगर हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो हम लोग जो दूसरा एक HTML फाइल बनाएंगे about.html, वो उसको रिफर करेगा हाइपरलिंक के थ्रू। और हम लोग और एक पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट, वो उसको रिफर करेगा। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं इस लोकेशन पर। हम लोग ओपन करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो। इसे मैं बंद कर देता हूँ पुराने फाइल को, ताकि एकदम फ्रेश हम लोग करें। और हम लोग करेंगे फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल और न्यू फाइल, दोनों में से हम लोग कुछ भी करेंगे, इट शुड वर्क। और हम लोग उस लोकेशन पे जाके एग्जैक्टली सेव करना चाहते हैं जहाँ पर हम लोगों ने फोल्डर बनाया। तो मैं यहाँ का एड्रेस कॉपी कर लूँगा, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करूँगा ताकि ये जो नया फाइल बना है उसे सेव करूँ उस लोकेशन पर। सेव एज टाइप में HTML सेलेक्ट करके यहाँ पर उस लोकेशन पर ब्राउज करके जाएंगे, या फिर एड्रेस सीधे सीधे ऊपर एड्रेस बार में पेस्ट करके एंटर मार देंगे। या तो ब्राउज करके भी जा सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर एड्रेस कॉपी करके लाएं तो सीधे ऊपर यहाँ पेस्ट करके एंटर मारेंगे, उस लोकेशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो पेज हम लोग देंगे इंडेक्स, सेव एज HTML ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर यहाँ .html नहीं देंगे तो भी ये .html ले लेगा, बट फॉर्मेलिटी के लिए दे के रखते हैं। सेव करते हैं, राइट। तो हम लोग पास .html ओपन हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। एक मिनट, और हम लोग दो वेब पेज बना लेते हैं उसी लोकेशन पर। यहाँ देखो index.html बन गया। और दो वेब पेज बनाते हैं अबाउट के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर एक अबाउट के लिए, और सॉरी, एक अबाउट के लिए बनाते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए बनाते हैं। फिर से हम लोग फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, इसे भी Ctrl+S करके उसी लोकेशन पर सेव करेंगे। एग्जैक्टली HTML टाइप होगा, उस लोकेशन पर ऑलरेडी है। इसका नाम दे दो about.html। ठीक है, इंडेक्स हो गया, about.html हो गया। और एक बना लेते हैं, फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, Ctrl+S हम लोग कभी भी कर सकते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद भी, बट मैं पहले कर लेता हूँ ताकि HTML यहाँ मार्क कर सकूँ। और यहाँ पे नाम दे देते हैं contact.html, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 3 वेब पेजेस बन गया। अब एक काम करते हैं, जो पहला पेज है index.html, जो होम पेज बनने वाला है, उसमें हम लोग पहले ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं टैगिंग का, जो जो चाहिए होता है। HTML क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज टैग आ जाएगा, यस। और हेड टैग यूज़ करते हैं, और टाइटल टैग यूज़ करते हैं, यस। नॉट इवन हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट ही देना पड़े, डायरेक्ट अगर हम लोग टैग का नाम भी लिखेंगे तो भी आ जाता है। देखो मैंने टाइटल लिखा, टाइटल आ गया, क्लिक करने से ओपन क्लोज दोनों हो गया। तो ये और भी फास्ट है, सीधे सीधे नाम से सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दिस इज़ होम पेज, मुझे पता चलेगा ऊपर देखने से बार में कि ये होम पेज वहाँ दिखेगा जब लोडेड रहेगा तो। ठीक है, और क्या करते हैं, 2 हाइपरलिंक बना देते हैं। क्या होगा, एक हाइपरलिंक about.html को टारगेट करेगा, एक हाइपरलिंक contact.html को टारगेट करेगा। ठीक है, तो एक हाइपरलिंक बनाने का टैग क्या था, ए आ गया एक ही बार में। जस्ट मैंने ए प्रेस करके एंटर मारा, सारा टेम्पलेट ऑलरेडी उसने प्लेस कर दिया। अब href में हम लोगों ने सीखा था कि किसी अगर वेबसाइट पे डायरेक्ट भेजना है तो वहाँ का पूरा वेबसाइट लिंक हम लोग लेकर आते हैं, https www.google.com ऐसा,
लेकिन यहाँ पर हम लोग को किसी बाहरी वेबसाइट में या एक्सटर्नल वेबसाइट में नहीं भेजना है, बल्कि अपने ही सर्वर में दूसरा जो HTML पेज है ऑलरेडी उसमें ट्रांसफ़र करना है यूज़र को। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा पेज एक ही लोकेशन पर होगा, जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखो तीनों पेज एक ही लोकेशन पर है। तो हम लोग अगर index.html में लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट को सर्च करो, तो वो सीधे सीधे मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन पर है, अलग एड्रेस पे उसे जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे उसे दिखेगा, यहाँ से अगर मैं contact.html दे दूं उसका डायरेक्ट नेम, तो वो उसे फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि सेम लोकेशन पर है। अगर मान लो किसी फोल्डर के अंदर होता तो मुझे यहाँ फोल्डर का भी लोकेशन देकर फिर ये contact.html देना पड़ता, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही पीयर लोकेशन पर है, तो हम लोग सीधे सीधे नाम दे देंगे और यहाँ लिख देंगे गो टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये क्या है, एज अ हाइपरलिंक की तरह काम करेगा ये। अब दूसरा और एक हाइपरलिंक बना देते हैं, ए टैग एंटर आ गया। दूसरा क्या था, about.html, उसे भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं गो टू अबाउट पेज, ऊपर भी लिख देते थे गो टू कॉन्टैक्ट पेज। सेव कर लेते हैं। अगर हम लोग अब अपने index.html को ब्राउज़र में ओपन करेंगे, देखो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो हाइपरलिंक बन गया है, गो टू कॉन्टैक्ट पेज, गो टू अबाउट पेज। अगर हम क्लिक करेंगे भी, हम लोग एक्चुअली यहाँ से देख सकते हो कि हम लोग चले गए, contact.html पेज लोड हो गया है, लेकिन क्योंकि उसमें अभी हम लोग कोई कोड नहीं लिखे हैं इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। बैक जाते हैं और एक काम करते हैं, अब उस दोनों पेज में भी जो था ये index.html था, इसमें दोनों का लिंक था। अब क्या करेंगे, इस दोनों पेज में होम में आने का भी रास्ता बना देते हैं, ताकि कोई इंटरनल पेज में अगर चला गया तो वहां से वापस होम में आ सके। ठीक है, ये कैसे करेंगे, इजी है। हम लोग about.html और contact.html पेज में भी होम में आने का हाइपरलिंक सेट कर देंगे। तो नॉर्मली इसे भी इनिशिएट कर देते हैं HTML का टैग देकर, HTML क्या था फिर, हेड हो गया, टाइटल हो गया। कितना फास्ट हो रहा है, जस्ट मुझे टाइप करना नेम और बाकी सब ऑटोमेटिक हो जा रहा है। एंड बाहर आएंगे, टाइटल में देते हैं दिस इज अबाउट अस पेज, सेव करते हैं। हेड के बाहर आते हैं, बॉडी टैग के अंदर जाते हैं, यहाँ दे देते हैं हाइपरलिंक किसका, index.html का। सेव करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं जो हाइपरलिंक का टेक्स्ट होगा, गो टू होम पेज। सेव, सेम कोड हम लोग उसमें भी यूज़ कर लेते हैं, contact.html में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसमें सिर्फ टाइटल चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा, दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। सेव कर लेते हैं। अब अगर हम लोग अपने वेब पेज में जाएंगे, ये index.html लोडेड है पहले ही, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग गो टू कॉन्टैक्ट पेज में गए, ये देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट गो टू होम पेज ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ देखो हम लोग का टाइटल भी दिखा रहा है, दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ contactus.html लोडेड है। गो टू होम पेज अगर क्लिक करेंगे वापस होम पेज में आ गया। गो टू अबाउट पेज में जाएंगे, अबाउट का टाइटल यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अबाउट अस पेज, और ये about.html लोडेड है। जैसे ही होम पेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे, वापस होम पेज में आ गए। सो ऐसे ही बड़े बड़े वेबसाइट्स और भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गए हैं HTML को छोड़कर भी, बट बेस HTML ही है। सारे अल्टीमेटली HTML में कन्वर्ट होकर HTML पेजेस की तरह ही एक वेबसाइट को शो करते हैं। सो वेबसाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, और उन दोनों के बीच में हम लोग हाइपरलिंक से इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे पेजेस को।
ठीक है। सो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।